गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी वर्कशीट नंबर 32 या कार्यपत्रक नंबर 32 जिसमें कि आपने पिछले हफ्ते कैदी और कोकिला नामक जो कविता थी उसका पहला जो हिस्सा था वो किया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। ये जो कविता है कैदी और कोकिला, इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है इसमें कि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको पता होगा स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं? जो देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़े, उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा गया है। जिस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए, अवगत यानी उनको ये पता चला कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच में जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो इस कविता के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो कैदी थे उनके साथ क्या परिस्थितियाँ थीं, जेल में उनका जीवन कैसे बीता और कितनी उनको यातनाएं झेलनी पड़ी। तो आइए कविता शुरू करते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों को क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरेक चुन। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि क्या देखिए, क्या उसने जंजीरों का गहना वो देख नहीं पाती। लोगों के शरीर पर, जो कैदी हैं उनके शरीर पर जो है हथकड़ियाँ उनके हाथों में लगी हुई हैं, और कोलू का चरेक चुन यानी कि जो जेल है उसमें क्या चलवाया जा रहा है, कोलू चलवाया जा रहा है जो कैदी हैं उनसे। तो ये सब उससे कोकिला से देखा नहीं जा रहा, जिस वजह से वो एकदम उसकी चीख निकल गई। जीवन की तान गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। जब आपने देखा है कि बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, जो हाथ से बहुत हार्डवर्क करते हैं या खेती करने वाले लोग होते हैं, उनकी उंगलियां हार्ड हो जाती हैं या उनकी उंगलियों में जो जोड़ होते हैं वो बहुत ही कड़क हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी जो गिट्टियां हैं हाथ की वो ये बताती हैं कि किस तरह का जीवन वो जेल में व्यतीत कर रहे हैं। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। ठीक है, मोट खींचता यानी कि वो मेहनत कर रहा है वहाँ पर, लेकिन लगा पेट पर जुआ, अर्थात पेट में कुछ जा नहीं रहा है, अर्थात खाने के लिए वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कि वो ये सब करके क्या करता है, ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। आगे देखिए, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात दिन में क्या है कि दिन में तो उनका समय जो है व्यतीत हो ही जाता है, लेकिन रात में जो है वो इतने ज़्यादा अपनी यातनाओं से परेशान हो जाते हैं, और जो वहाँ पर जेल में उनका जो रात होती है इतनी कठिनाई से बीतती है कि वो रुलाने वाली होती है। आगे देखिए, इस शांत समय में, शांत समय कौन सा है, रात्रि का समय है, अंधकार का भेद रो रही क्यों हो, अंधकार को भेद यानी कि अंधकार को चीर कर तुम क्यों रो रही हो। तो उनकी आवाज़ ऐसी है कि अंधकार में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अंधकार को चीर कर आ रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। ठीक है, ये हमारी जो कविता थी ये। अब हम इसका सार पढ़ते हैं। सार में देखो क्या दिया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना या चीखना बड़ा ही कैसा लगता है, अस्वाभाविक लगता है। कि रात में क्या होती, कोयल हमेशा क्या सुबह के समय बोलती हैं, जब दिन उगता है उस समय बोलती हैं, लेकिन रात में बोल रही है, इसका अर्थ यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इस वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है।
ठीक है, जंगल में लगी आग किसको कहा गया है? देखो ज़रा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका मतलब जंगल की आग उसने देख ली है। आगे देखिए कि यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यात्राओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोकिला से कहता है, क्या तुमने हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोलू चलाने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांध कर कोलू का चरसा चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। चरक आपको पता है? कोलू क्या होता है आपको पता है? कोलू होता है कि पहले समय में खेतों को जल पहुंचाने के लिए कुएं से जल को निकालने के लिए कोलू का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बैल खींचते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार जो कैदी हैं उनसे वो काम करवा रही है। एक तरीके से जो जानवर का काम है वो इंसान कर रहे हैं। इस वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती। करुणा अर्थात किसी भी प्रकार जो दुख होता है, ठीक है, वो करुणा अर्थात दुख नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। सांत्वना का अर्थ होता है कि जब कोई दुख में होता है तो उसको कुछ शब्द ऐसे बोले जाएं जिससे कि उसके मन को थोड़ी तसल्ली हो जाए। आगे देखिए, इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? ठीक है, तो यानी कोकिला क्या चाहती है कि वो विद्रोह में आ जाए और विद्रोह करें और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। अब आगे देखते हैं, अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आप तब तक ये वीडियो देखिए और कविता को समझिए।